लूकिज्म चैप्टर नंबर 577 लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए। और पिछले चैप्टर में हमने देखा डेनियल का यूनिक पाथ अनलॉक हो गया था, जिससे वो पेचेंदो के हर अटैक को देख रहा था और उसको काउंटर कर रहा था। और आज के चैप्टर की स्टार्टिंग होती है टॉम ली के सीन के साथ, जो मैनेजर किम से बात कर रहा होता है। पेचेंदो 7 कॉन्टिनेंट स्टार में से एक है। मैनेजर किम हैरान होकर कहते हैं, क्या 7 कॉन्टिनेंट स्टार, क्या मतलब? टॉम ली एक्सप्लेन करता है, ये टाइटल चाइना के साथ खतरनाक बंदों को दिया गया है। ये लोग चाइना के बड़े कंट्री पर कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे से कॉम्पिटेट करते हैं। इनमें से हर एक किसी के पास अपनी एक खास एबिलिटी होती है। और पेचेंदो के बारे में सुना है, उसके पास इमोर्टल बॉडी है। मतलब योगोंगा ने एक ऐसे बंदे को रोका था जिसके पास इमोर्टल बॉडी कहा जाता है। इवन गैब्रोन किम भी उससे इम्प्रेस थे। यानी यो बोला सच में एक खास बंदा था, लेकिन फिर भी पेचेंदो को नहीं हरा पाया। मतलब पेचेंदो एक रियल मॉन्स्टर है। टॉम ली फिर मैनेजर किम को बोलता है, ये जंग जंगनान लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। क्या चैलेंजिंग यानी ये पेचेंदो को हराना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो 7 कॉन्टिनेंट का स्टार में से एक है, फर्स्ट जनरेशन के किंग, और इवन प्री जनरेशन के लोग भी उससे नहीं जीत पाए थे। तो भला अब कौन इसको हरा पाएगा? लेकिन हम दूसरी साइड देखते, डेनियल फुल फॉर्म में होता है। वो पेचेंदो को एक पंच मारता है जिससे वो पीछे उठ जाता है। पेचेंदो का मुंह से खून निकल जाता है और वो सोचता है, यकीन नहीं होता, मेरे अटैक इस पे काम नहीं कर रहे। ये मेरे अटैक को सेंस कर सकता है, वो सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है। लेकिन इस तरह सेंस कैसे किसी के पास हो सकते हैं? पेचेंदो लगातार डेनियल पे अटैक करता है, लेकिन एक भी अटैक कनेक्ट नहीं होता। वो हैरान हो जाता है, आखिर ये क्या है? कैसे बच जाता है ये मेरे अटैक से? हाँ समझ गया, इसकी आंखें, ये अपने शार्प आंखों से मेरे अटैक देख पा रहा है। फिर पेचेंदो कहता है, तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वो अपने हाथ में एक पंप करता है और अटैक कर देता है। डार्क क्रोकोडाइल पेरसिस वो कहता है, इस बार तेरी आंखें भी नहीं देख पाएगी ये अटैक गोली की रफ्तार में डेनियल के पास जाता है। लेकिन अगले सीन में ही हम देखते कुछ और हो जाता है। डेनियल हिलता भी नहीं है अपनी जगह से और पेचेंदो उड़ जाता है। उसके रिब केज टूट जाते हैं, मतलब क्रैक आ जाता है। पेचेंदो शॉक हो जाता है, उसने मेरे अटैक का काउंटर मारा, ये कैसे मुमकिन है? उसके लिए ये सोच से भी परे था। डेनियल ने अटैक कब किया दिखाया भी नहीं जाता, इतना फास्ट अटैक करता डेनियल अपने एक पुरानी फाइट याद करता है, जब उसने डॉक्टर के सीजर को तोड़ा था। वो सोचता है, बिल्कुल उस वक्त की तरह मैंने एक रोशनी की झलक देखी थी, अपने दुश्मन का कमजोरी, और वैसे ही पेचेंदो की वीकनेस देख गई मुझे उसको तोड़ने के लिए। अब पेचेंदो जमीन में गिरा हुआ होता है जैसा मरा हुआ मेढक। यो बोला पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, डेनियल पार्क, ये कैसे हो सकता है? तुमने पेचेंदो को हरा दिया। लेकिन जैसे ही पेचेंदो गिरता है उसी टाइम डेनियल भी अपने घुटनों पे आ जाता है। यो बोला चिल्लाती है, डेनियल क्या तुम ठीक हो? डेनियल कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन अंदर से सोचता है, मुझे अपने 5 सेंस को यूज करने के लिए इतना फोकस करना पड़ा। मैं कभी नहीं सोचा था मैं इतना थक जाऊंगा। ना सिर्फ स्टेमिना खत्म हुआ बल्कि मेरा मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ गया। लेकिन फिर भी मैं जीत गया। पेचेंदो एक 7 स्टार से जीत गया। दूसरी ओर यो बोला एक ग्लास का टुकड़ा लेके पेचेंदो के पास जाती है और कहती है, तू जानता है तूने क्या किया? मैं नहीं चाहती तू इतने आसानी से मर जाए। वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन पेचेंदो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, छोटी लड़की, तुझे लगता है 7 कॉन्टिनेंट स्टार में से एक को, जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का बॉस है, वो तेरे जैसे नचनियाज के हाथों से मर जाएगा? और उसको दीवार पे चिपका देता है। डेनियल शॉक हो जाता है। पेचेंदो का खून टपक रहा होता है और कहता है, मैं सिर्फ बेहोश हुआ था, मैं इतनी आसानी से नहीं हारता। मेरी बॉडी मेरी नहीं सुन रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तेरे सेंसेस, हाँ वो 5 सेंसेस ही थे जो एक मॉन्स्टर है। तू उन चीज़ों में कामयाब हुआ जिसके बारे में लोग सिर्फ इमेज कर पाते हैं। अगर तुझे ये पावर 1 घंटे पहले मिलती तो मैं अब तक मर गया होता। फिर कहता है, मैं जानता हूँ मैं एक कॉन्टिनेंट का स्टार हूँ, लेकिन मैं खड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मैं पेचेंदो हूँ। तुझे पता है लोग मुझे इमॉर्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे पास एक एबिलिटी है अपने ऊपर अटैक को एब्जॉर्ब करने की, और जब मैं बहुत ज़्यादा डैमेज ले लेता हूँ तो मेरा ब्लड फ्लो स्पीड बढ़ जाता है। उससे मेरी बॉडी रिकवरी जल्दी होती है और मेरी स्किन काली पड़ जाती है। इसलिए मुझे लोग कहते हैं डार्क क्रोकोडाइल।
मैं हार मान लेता हूँ, छोटे देश के लड़के, लेकिन फिर भी लड़ना नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे हमें पेचेंजो की यूनिक स्किल पता चलती है, डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे वो अपने इम्पॉसिबल चोटों को भी रिकवर कर सकता है। लेकिन पेचेंजो को लगता है डैनियल खतरनाक है, पर अब डैनियल पूरी तरीके से थक चुका है। वो कहता है मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी पेचेंजो डैनियल के पेट में एक खतरनाक मुक्का घुसा देता है। डैनियल बच नहीं पाता। पेचेंजो बोलता है तू बचा क्यों नहीं? समझ गया, तू अपनी पावर का यूज़ अब नहीं कर सकता। फिर कहता है अब वक्त आ चुका है ख़त्म करने का। लेकिन तभी उसके मुंह पर एक किक पड़ती है और पेचेंजो उड़ जाता है। ये किक मारने वाला और कोई नहीं, जंगनान होता है। फिर डैनियल ज़मीन पर गिर के कमज़ोर हो जाता है और पेचेंजो कहता है ओह देखो कौन आया, सेकेंड हैंड का डीलर जो खुद आ गया। लेकिन मुझे माफ़ करना, मुझे लेट नहीं आना चाहिए था। तुम सबने मुझ पे यकीन किया। अब मैं यहाँ जंगनान ये सब ख़त्म करूँगा। पेचेंजो तू कह रहा था यहाँ कोई नहीं है तुझे हरा सकता है, लेकिन यहाँ कोई है जो तुझे मार सकता है। और तभी सैमुअल और जैक की एंट्री मारती है। शांत हो जाओ मिस्टर जंगनान, लीडर को अपना इमोशन कंट्रोल करना चाहिए। तुम्हें पता है लोगों को चोट लगेगी, फिर भी तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? वो दोनों उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, पर खुद दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। सैमुअल को लाइनमैन की हिंसा हो रही होती है, लेकिन जैक को डैनियल और लाइनमैन की हालत देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जैक कहता है तो ये बंदा है पेचेंजो, अभी वही, तुझे पता होना चाहिए तुझे कब रुकना है, औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। और चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है।